सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल का 12.1 सारा देखा। आज हम इस वीडियो में 12.2 का 3 ही एग्जाम्पल है उसको बताएंगे। सिर्फ 3 क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं ताकि हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको देना चाहते हैं जिससे आपको आगे परेशानी ना हो। इसके बाद हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। उसमें 14 क्वेश्चन है। अगर पूरा एक वीडियो में बनाएंगे तो वो 1 आवर से ऊपर हो जाएगा, तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यानी 12.2 का 3 वीडियो होगा जिसमें एक एग्जाम्पल के वीडियो होंगे, एक एक्सरसाइज के वीडियो होंगे जिसमें 6 या 7 क्वेश्चन होंगे और बचा हुआ में 7 क्वेश्चन होंगे। फिर 12.3 करेंगे एंड दैट इज ऑल अबाउट एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो शुरू करते हैं हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लास्ट एक्सरसाइज 12.1 में आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसकी रेडियस है स्मॉल r, तो इसकी एरिया आप बोलते थे कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। और इसके सरकमफ्रेंस के बारे में कोई पूछता था तो आप बोलते थे कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। और इससे आपने 12.1 को पूरा बना लिया था। ठीक है, 12.2 में आपको कुछ नई बातें सीखनी है। सबसे पहले जानना है कि अगर ये हमारे पास सर्कल है तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ए बी इज द कॉर्ड। ए बी जो है हमारे पास वो एक तरह का कॉर्ड है। कॉर्ड होता है विच टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट। जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता हो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। अगर ये हमारा सेंटर है ओ, तो बोलोगे कि सर डायामीटर जो है वो भी तो 2 पॉइंट को टच कर रहा है, तो आप बोल दोगे CD जो है वो एक तरह का डायामीटर है। और डायामीटर जो होता है सर्कल का वो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। तो डायामीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो कॉर्ड आप जानते हो। अब एक बात समझ लो कि कोई भी एक सर्कल है, उसमें मान लो ये ए बी हमारे पास कॉर्ड है। अगर आपको हमने बोला एक सर्कल ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर का, तो आप क्या करते थे? एक कंपास लेते थे, 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाते थे और ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते थे। ठीक, लेकिन आपने सर्कल ड्रॉ नहीं किया, आपने क्या किया? सिर्फ यहीं तक बना के छोड़ दिया। तो ये अगर ये पूरा घुमा देते तब तो ये सर्कल हो जाता, लेकिन पूरा ना घुमाकर आपने सिर्फ इतना पार्ट घुमाया, तो ये क्या हो गया? आर्क ऑफ सर्कल। यानी सर्कल का कुछ पार्ट। यानी इसको अगर पूरा घुमा लेंगे तो ये एक सर्कल तो बन जाएगा, लेकिन ये छोटा सा पार्ट हो गया आर्क ऑफ सर्कल। और ये माइनर आर्क है और ये वाली जो बच गई है ये क्या है? मेजर आर्क है। तो सर्कल के आर्क के बारे में आप समझ गए कि क्या होता है आर्क। ठीक है, अगर हमने बोला कि हमारे पास ऊपर में एक जो सर्कल हमने बनाया है जिसका कॉर्ड ए बी है, ये वाला सर्कल है और इस पॉइंट को हमने सी बोल दिया, तो ए बी हमारे पास यहां पे क्या है? कॉर्ड है। और ए सी बी क्या है? आर्क है ऑफ सर्कल। पूरे सर्कल का एक ये वाला पोर्शन जो है इस पूरे सर्कल का क्या है? आर्क है। तो देखो जो एरिया बनती है, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड दैट कॉर्ड इज ए बी एंड आर्क, दैट आर्क इज ए सी बी। यानी एक कॉर्ड और आर्क के बीच में बनने वाली एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। और ये वाली चीज हो गई सेगमेंट। लेकिन ये जो सेगमेंट बनी है वो किससे बनी है? माइनर आर्क से, छोटे वाले आर्क से। तो इसको बोलोगे आप माइनर सेगमेंट। और ये वाली जो आर्क है ये मेजर आर्क है ना भाई? ये भी तो एक तरह का आर्क ही है। ये मेजर आर्क है और ये कॉर्ड है। तो ये वाली एरिया जो होगी इसको बोलोगे आप मेजर सेगमेंट। तो कॉर्ड और आर्क से बनने वाली एरिया को सेगमेंट कहते हैं। अगर छोटी आर्क है तो माइनर सेगमेंट, बड़ी आर्क है तो मेजर सेगमेंट। सेगमेंट के बारे में आप सारी चीजें समझ गए। अब कॉर्ड और सेगमेंट और डायमीटर समझ गए। अब हम आते हैं सेक्टर के बारे में। इसको लिख लेना आप, जो चीज हम बताते जा रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते चलो। उसके बाद तीनों एग्जाम्पल को हम समझाएंगे और फिर एक्सरसाइज बताएंगे। अब अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और सपोज ये सेंटर है और OA और OB क्या है? एक रेडियस है। OA इज इक्वल टू OB क्या है? एक हमारे पास रेडियाई ऑफ सर्कल है। ठीक है, और ये ACB क्या है? ACB जो है ये आर्क ऑफ सर्कल है। तो इन दोनों के बीच से बनने वाली एरिया जो होगी, ये वाली एरिया, इसको आप बोलोगे
सेक्टर। क्या बोलोगे? सेक्टर। तो ये वाली एरिया हो जाएगी सेक्टर। और ये अच्छा, अब देखो तो इसी रेडियस से ओए और ओबी से, और ये वाली जो आर्क है ये कैसी आर्क है? मेजर आर्क है। ये वाली आर्क माइनर आर्क थी, छोटी आर्क थी यानी माइनर आर्क थी, तो ये हो गया माइनर सेक्टर। और ये वाली आर्क बड़ी हो गई, तो इस रेडियस से और इस आर्क से बनने वाली जो ये वाली एरिया है इसको बोलोगे आप मेजर सेक्टर। यानी दो रेडियस और एक आर्क से बनने वाली एरिया होती है सेक्टर। अगर आर्क छोटा है तो माइनर सेक्टर, आर्क बड़ा है तो मेजर सेक्टर। और एक कॉर्ड और आर्क से बनने वाली एरिया को बोलते हैं सेगमेंट। और अगर आर्क छोटा है तो माइनर सेगमेंट, और आर्क अगर बड़ा है तो ये वाली एरिया मेजर सेगमेंट। बोलो, सेगमेंट और सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है आपको? अब अगर सेगमेंट और सेक्टर समझ गए तो अब हम इस टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। तो सेगमेंट सेक्टर, अगर सर्कल जिन बच्चों ने देख के आया होगा, हमारा वीडियो में देखा होगा जिन बच्चों ने, उसको तो ऑलरेडी पता होगा। फिर भी हमने बता दिया कि कोई बच्चा अगर डायरेक्ट 12.2 पे आता है तो उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर समझ गए। अब अगर आपसे कोई बोले कि मान लो ये सर्कल का एरिया तो हम जानते हैं कि सर 2 पाई आर होता है, लेकिन अगर कोई आपसे बोल दे कि सपोज ये वाली एक सेंटर है ओ, ये एक रेडियस है ए एंड ये एक रेडियस है बी, और ये एक आर्क है ए सी बी। अब आपसे कोई पूछे कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बताइए, तो आप बोलोगे सेक्टर माइनर कौन सी है? ये वाली एरिया जो इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है इस आर्क को लेते हुए, और ये एंगल बता दी जाएगी आपको। मान लो ये 60 डिग्री बता दी गई है। तो जब भी आपको एरिया निकालना हो माइनर सेक्टर का तो आप लगाओगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह डालोगे आप 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 0 से 0, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, दैट इज 1/6 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये बताता है कि इस पूरे सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर है, लेकिन इस वाला जो ये वाला जो पार्ट है इस पूरे सर्कल का 1/6 है। 1/6 है। ये पूरे सर्कल का एरिया अगर 120 मीटर स्क्वायर है तो इस वाले पार्ट का एरिया 1/6 इंटू 120 मीटर स्क्वायर, दैट इज 6 2 जा यानी 20 मीटर स्क्वायर होगा। यानी इस पूरे सर्कल का ये जो छोटा सा पार्ट है इस पूरे सर्कल के एरिया का 1/6 है। इसमें हम थीटा अपॉन 360 डिग्री इसलिए नहीं लगाते थे कि हम पूरा सर्कल का एरिया निकालते थे। यानी थीटा अपॉन 360 डिग्री अगर इसमें लगाते इंटू पाई आर स्क्वायर तो हम बोलते थीटा की जगह पूरा सर्कल, यानी 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, कट गया 1, दैट इज पाई आर स्क्वायर। यानी इस पूरे सर्कल का जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर आया, क्योंकि पूरे सर्कल में एंगल है 60 डिग्री। यहां पर आपने माइनर सेक्टर का एरिया निकाला तो बोला जो माइनर सेक्टर है इस पूरे सर्कल का वो 1/6 पार्ट ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया है, तो इसलिए 1/6 कर लिया। यानी थीटा की मदद से आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप किसी भी सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा सर, तो आप क्या करोगे? बोलोगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जब भी सेक्टर का एरिया पूछा जाए तो थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब बात उठता है कि मेजर सेक्टर का थीटा कितना है। अगर ये 60 डिग्री है और ये मेजर आर्क है और ये रेडियस है, यानी ये वाली जो एंगल होगी ये थीटा लेंगे इस एरिया को निकालने के लिए, और ये थीटा कितना होगा? टोटल एंगल 360 डिग्री, उसमें से आपने 60 डिग्री को हटा दिया तभी तो ये वाला पार्ट बचा, तो क्या बच गया? 300। यानी मेजर के लिए आप निकालोगे 300 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। या वैल्यू पुट करोगे, इसको काटोगे, इसको रिड्यूस करोगे तो 6 5 जा 6 6 जा यानी 5/6 पाई आर स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब भी आपको सेक्टर का एरिया निकालना हो, माइनर निकालना हो या मेजर निकालना हो, तो आपको देख लेना है कि छोटे वाले आर्क से बनने वाली एंगल कितनी है और बड़े वाले आर्क से बनने वाली एंगल कितनी है। अगर मेजर निकालना हो तो बड़े वाले आर्क के तरफ वाला एंगल देखोगे
और अगर माइनर निकालना है तो छोटे वाले आर के तरफ बनने वाला एंगल देखोगे और थीटा पर थीटा डालोगे और 360 डालोगे। अगर इसी जगह कोई कहता आपसे कि आप सरकमफेरेंस बताइए तो सेम फार्मूला, सरकमफेरेंस ऑफ माइनर सेक्टर, इसका मतलब हुआ थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। फार्मूला में थीटा अपॉन 360 डिग्री रखना है, यानी अगर आपने निकाला तो ये वाली लेंथ, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, ये अगर सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको खोल लो इस पॉइंट से ए से और इसको खोल के ऐसे कर दो। ये जो लेंथ होती है, इस लेंथ को जो आपने लपेट कर सर्कल बनाया है, यही लेंथ तो निकालते हो सरकमफ्रेंस में। तो आपने जब 2 पाई आर लिया मतलब सर्कल का पूरा लेंथ निकाला। थीटा अपॉन 360 डिग्री लिखने का मतलब है पूरे लेंथ का ये वाला लेंथ कितना है, तो थीटा की जगह 60 डिग्री डाला अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, कहानी खत्म। यानी आपको सरकमफ्रेंस निकालना हो या एरिया निकालना हो, आपको अब थीटा अपॉन 360 डिग्री रखना है। अगर यही माइनर की जगह आपसे मेजर पूछ लेता, फॉर्मूला वही होता, बस थीटा की जगह अब आप डाल देते 300 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बोलो ये समझ में आया? तो सेक्टर का एरिया निकालना तो आप सीख गए। अब आप सीखो कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। सेक्टर का एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, इरेज करते, एरिया हो या सरकमफ्रेंस हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एरिया कहने का मतलब ये वाला पार्ट और सरकमफ्रेंस कहने का मतलब ये आर्क का लंबाई कितना है, तो 1/6 ऑफ द टोटल सर्कल 2 पाई आर का है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इरेज कर देते, आर की जगह रेडियस डाल दोगे, पाई की जगह जैसे इस क्वेश्चन में कहता है 22/7 लो तो 22/7 ले लोगे, यहाँ पे कहता है 3.14 लो तो 3.14 लो लोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, 2 तो ऑलरेडी गिवन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर और माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सरकमफ्रेंस ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर निकालना तो आपने सीख लिया। अब सबसे टफेस्ट पार्ट आता है बच्चों को समझने में, वो ये है कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे। इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सेक्टर में तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता, दरार से क्वेश्चन देखा और निकाल लिया, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है जब वो सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको काम करना होगा, ये सर्कल है, अब ये हमारे पास ए बी एक कॉर्ड है और ए सी भी एक आर्क है और इसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ, ये कैसा है, स्मॉल आर्क से बना हुआ है, तो माइनर सेगमेंट कैसे निकालोगे। इस चीज को अगर समझ लेगा ना जो बच्चा, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको करना क्या है कि यहां पर थीटा रखना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। अब आप क्या करो, ये एंगल आपको हमेशा गिवन होगी, सपोज ये एंगल आपके पास 60 डिग्री गिवन है, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे वो बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्या काम करो कि पहले आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए, तो आप लिखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ए बी और माइनर सेक्टर ओ ए सी बी। देखो ना, जब भी आप माइनर सेक्टर का एरिया निकालते हो तो उसमें ये पूरा पार्ट कवर अप होता है, तो इस पूरे का एरिया निकाला, उसमें से ये ट्रायंगल बना के इसको माइनस कर लिया, तो बस तो यही गया ना। और यही तरीका होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने का। अगर आपसे कोई बोले एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो, तो सॉरी सेगमेंट निकालो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का तरीका ये कि पहले पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर लो, तो ये वाली पोर्शन की एरिया आ जाएगी। इसी ट्रायंगल में अगर आपको बोलता है एरिया ऑफ, ये कॉर्ड है ए बी, ये आर्क है सी, और कहता है आपको, मान लो यहां पर एंगल दिया जाता, ये ओ पॉइंट है और ये 60 डिग्री दिया जाएगा, कोई ना कोई एंगल रहेगा, 60 रहे, 90 रहे, 120 रहे, जो भी रहे। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, ये पूरा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एरिया ऑफ, अगर आपसे पूछ दिया जाए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालोगे, और मेजर सेक्टर क्या होगा, ये वाला पार्ट, और उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड कर दोगे, ओ ए बी। तो देखो, तो इस वाले पार्ट में अगर ट्रायंगल की एरिया ऐड कर दोगे तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट ही तो सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट है।
बोलो ये बात समझे या नहीं समझे? नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा था? हाँ दिख रहा। तो यहां से आपने सीखा कि जब भी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना हो तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालो, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दो। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो मेजर सेक्टर निकालो, यानी ये वाली एंगल को लेते हुए जो एंगल गिवन है उसके अलावा जो बच जाता है 360 डिग्री में से वो एंगल लेते हुए निकालो और उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को जोड़ दो। कहानी खत्म। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये पोर्शन समझ में आया। अब दूसरा प्रॉब्लम आता है कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। 3 तरह की एंगल आपकी एक्सरसाइज में देखने को मिलेगी, ये पहले आप नोट डाउन करो और जब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आप चीजों को समझ जाओगे। हम आपको चाहते हैं एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझा दे ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये सारा चीज हम हर एक्सरसाइज में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा ना, इसलिए एक जगह समझा देते हैं, बाद बाकी हर जगह बनाते चलेंगे। अब देखो, अगर आपके पास 3 तरह के ट्रायंगल हो सकते हैं, ये कॉर्ड है ए बी, ये आर्क है सी। अब सेक्टर का एरिया निकालने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आएगा ट्रायंगल का एरिया निकालने में। तो जब भी एंगल 60 डिग्री दिया जाए, जब भी एंगल 60 डिग्री दिया जाए तो आप मान लोगे कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसे? देखो ना, ओ ए और ओ बी रेडियस है यानी इक्वल है, तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगी, तो लिखोगे एक्स प्लस 60 डिग्री इज 180 डिग्री। ए एस पी, यहां से 2x इज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x इज 120 डिग्री अपॉन 2 डेट इज 60 डिग्री, यानी ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगी और ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगी और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप इसमें निकालोगे तो डायरेक्ट लिखोगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और साइड किसी को भी ले सकते हो, साइड की जगह या तो आप OA ले लो, या तो आप OB ले लो, या तो आप AB ले लो। जैसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में अगर ये 60 डिग्री है तो हमेशा आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए √3/4 साइड स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। अगर इसकी जगह मान लो 90 डिग्री है, ये सर्कल है, ये रेडियस है, सेंटर है, और ये रेडियस है, ये कॉर्ड है, और इसकी जगह अगर 90 डिग्री गिवन है तब भी आसान है, एक को बेस ले लो, एक को हाइट ले लो, और ये बेस और ये हाइट HEIGST, और इसमें लगाओ आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 90 डिग्री से सटा हुआ किसी एक को बेस और किसी एक को हाइट ले लो, यानी 1/2 इंटू OA इंटू OB, यानी दोनों रेडियस को मल्टीप्लाई करके हाफ से डिवाइड कर दो तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा जब 90 डिग्री गिवन होगा। जब 60 डिग्री गिवन होगा तो √3/4 साइड स्क्वायर होगा। और तीसरा केस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सेक्टर वगैरह तो निकाल लोगे, अब ट्रायंगल में प्रॉब्लम होती है वो हमने बताया। अब अगर तीसरा केस है जहां पे हमें 120 डिग्री दिया जाएगा, इसके अलावा एक्सरसाइज में कोई और केस है ही नहीं। अगर मान लो तीसरा केस है हमारे पास जहां पे हमारे पास दिया गया है कि एक ट्रायंगल है, सॉरी सर्कल है, इसका सेंटर ये है, ये एक रेडियस है AB, ये एक आर्क है ACB, और ये एक कॉर्ड है, और यहां पर एंगल दे दी गई 120 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। देखो, इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये ट्रायंगल को बाहर निकाल के समझाते हैं। ये O है, ये A है, ये B है। यहां से आप एक काम करो कि एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, और आप जानते हो कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अ सर्कल इज सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है एंड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये सर्कल में हमने थ्योरी बताई है, यानी अगर सेंटर से कोई लाइन इस कॉर्ड पे ड्रॉ होगी तो ये परपेंडिकुलर भी होगी और इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगी। तो देखो, आप बोलोगे ट्रायंगल, मान लो इस पॉइंट को आपने D दे दिया, तो इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल
ओ बी डी। अब इसमें आप बोलोगे कि OD इज इक्वल टू OD कॉमन। दूसरा बात आप बोलोगे कि OA इज इक्वल टू OB रेडियाई, ये दोनों रेडियस है। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम आप बोलोगे एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द कॉर्ड। यानी ये दोनों ट्रायंगल को आप बोल दोगे कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट है यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, यानी ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। अगर ये 90 है ये 60 है तो ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, और ये भी ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो यहां तक की कहानी समझ में आई? इस वाले पार्ट को इरेज कर दे। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको यहां पर 1/2 बेस की जगह नहीं पता, बेस की जगह क्या है AB, और आपने जैसे ही ये लाइन ड्रॉ किया हाइट क्या हो गया OD। तो आपको अब AB और OD की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, पहले कोई ट्रायंगल उठाओगे, मान लो ये ट्रायंगल उठाया आपने, इन ट्रायंगल OAD आपने बोला कि हमारे पास ये रेडियस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी। हमेशा क्वेश्चन में लगभग आपको रेडियस कहीं ना कहीं गिवन होगा। तो रेडियस मान लो 4 है, सपोज कुछ भी है, तो आप बोलोगे कि इन ट्रायंगल दिस हमें चाहिए AD या OD। तो ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर 30 डिग्री के अकॉर्डिंग और 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, जानते हो ना। तो 30 को लेके चलते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप लगाओगे साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की जगह लिखोगे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह लिखोगे OD और हाइपोटेनियस की जगह लिखोगे 4। गिवन रहेगा 30 डिग्री की 1/2 OD अपॉन 4 को इधर करोगे तो OD की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर या जो भी दिया जाएगा, और OD की वैल्यू आपके पास आ गई तो यहां पुट कर दो 2 इंटू। अब आपको AB चाहिए, तो इसी ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाओ। हमेशा इस एंगल को लेके चलो, ताकि ये एंगल लेके चलोगे तो फिर परपेंडिकुलर ये बन जाएगी, ये वाला एंगल लेके चलो। तो इसी में आप लगाओगे cos 30 डिग्री इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। 30 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन 2, बेस की जगह पे AD और हाइपोटेनियस की जगह पे 4, 2 जा 4, ये इधर आएगा तो AD की वैल्यू हो जाएगी 2√3। और हमने बोला था कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर AD बराबर DB है ना भाई, ये बाइसेक्ट भी करता है, तो AD की वैल्यू अगर 2√3 है तो DB की वैल्यू भी हो जाएगी 2√3, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3 प्लस 2√3 बिकेम AB, तो ये हो जाएगा 4√3 इंटू 1/2। तो इस तरह से आपको जब 120 डिग्री दिया जाएगा तो सॉल्व करके बताना है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रिग्नोमेट्रिकल का फंक्शन यूज करना है, और इस तरह से एक बार OD की वैल्यू निकालनी है, एक बार AD की वैल्यू निकालनी है। जो भी AD की वैल्यू आएगी उसको डबल कर देना है, वो AB की वैल्यू हो जाएगी, और OD की जो वैल्यू आएगी उसको पुट करना है। अगर आप इस एंगल को लेके चल रहे हो तब, अगर इस एंगल को लेके चलोगे तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो इसलिए हमेशा आप ये वाली एंगल लेके चलो जो ऐसे सर्कल के अंदर में बनी हुई होगी, वो वाली, ये वाली एंगल लेके चलोगे आप हमेशा। समझ रहे हो? ये सेंटर था, सर्कल थोड़ा सा ऊपर से था, ठीक। तो ओवरऑल कहानी समझ में आई, ये सेंटर था वो। तो इस तरह से आप इस जब 120 डिग्री दिया जाएगा तो आप निकाल पाओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का 3 तरीका, 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल, 90 डिग्री 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और अगर 120 डिग्री तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करो दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एंगल जितना दिया गया 120 तो ये 60 हो जाएगा, ये 90 है तो ASP से ये 30 डिग्री हो जाएगा। एक बार साइन 30 लगाओ, एक बार cos 30 लगाओ, हमेशा यही होगा। साइन 30 लगाओगे तो OD की वैल्यू मिलेगी, cos 30 लगाओगे तो AD की वैल्यू मिलेगी। ये हमेशा गिवन होगा रेडियस, तो AD की वैल्यू जो भी मिलेगी उसका डबल करके AB की जगह पुट कर दो, और OD की जो वैल्यू मिलेगी साइन 30 लगा के यहां पुट कर दो, तब सॉल्व करो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा आपको। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आएंगे और धीरे धीरे आपको क्लियर करते चले जाएंगे कि हमने क्या समझाया है। और जो बच्चा इन सब चीजों को अच्छे से पकड़ लिया होगा
बिलीव करो वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आसानी से कर लेगा। अब हम आज की वीडियो में आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताएंगे, इसीलिए सिर्फ एग्जाम्पल बताएंगे क्योंकि हमें पता था कि इंट्रोडक्शन देने में हमें थोड़ा टाइम चला जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ एग्जाम्पल पे टारगेट किया है। आते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट एग्जाम्पल में। हमारे पास कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड ऑफ एट द रेट 24 पर मीटर। हम पहले एग्जाम्पल इसलिए बता, ये हमने एग्जाम्पल को इसलिए 3 एग्जाम्पल रखा क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला था। हमें ये थ्योरी समझानी थी आपको। जिन बच्चों को ये थ्योरी पकड़ में आ जाएगी ना, उस बच्चे को पूरी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 90% केस में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में प्रॉब्लम होता है। सेक्टर में कहां प्रॉब्लम होगा, रेडियस दिया गिवन होगा, एंगल गिवन होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, या 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस निकालना है तो 2 पाई आर, एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए हमें सेक्टर का एरिया में या तो ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होगा जब माइनर निकालेंगे, और जब मेजर निकालेंगे तो मेजर सेक्टर में ट्रायंगल के एरिया को जोड़ना होगा, तो प्रॉब्लम आएगी ट्रायंगल के एरिया निकालने में, इसलिए हमने ये पार्ट बताया। अब पहला क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज 5280। आपकी मम्मा ने आपको बोला कि बेटा आप अपने घर के चारों तरफ वायर लगा लो, और 1 मीटर अगर वो वायर लगाता है तो आप उसको 24 रुपए दो। और वो जब गया तो बोला भैया टोटल आपको हमें देना है 5280 रुपीज। जब आपकी मम्मा ने बोला कि बेटा आप बड़े हो गए हो, आप अपने घर के या फिर बागीचे के चारों तरफ वायर लगा लो, आपने बोला ठीक है मम्मा वायर लगा लेंगे। मम्मा ने समझा दिया आपको कि अगर वो 1 मीटर वायर लगाता है तो आप उसको 24 रुपए दो, 24 रुपीज दो। वो जाने वक्त जो लेबर काम करने आया था उसने बोला भैया 5280 रुपीज हुआ, यानी उन्होंने टोटल कितना वायर लगाया होगा, कितनी मीटर में लगाया होगा। तो आप बोलोगे ना कि लेंथ दैट टू बी फेंस, जिसमें उन्होंने वायर लगाया होगा ऑफ फील्ड, एंड दैट फील्ड इज सर्कुलर। उस सर्कुलर फील्ड में जो उन्होंने वायर लगाया होगा उसके लिए आप क्या करोगे कि बोलोगे 5280 अपॉन 24 कर लेते हैं, यानी ये 2 से 12, 2 2 जा 4, ये रुपीज, ये रुपीज, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 80, 12 2 जा 24, 2 इज द कैरी, 12 2 जा 24 0, यानी उन्होंने 220 मीटर ही फेंस किया होगा ना भाई। उस सर्कुलर रीजन का कितना सरकमफ्रेंस कवर अप किया होगा उन्होंने, सरकमफ्रेंस कितना कवर अप किया होगा, 220 मीटर ही कवर अप किया होगा ना। तब ना आप इसमें 24 को मल्टीप्लाई करके 1 मीटर अगर वो फेंस करता है, 1 मीटर वायर लगाता तो 24 रुपए देते, तो 220 मीटर लगाया था तो आपने मल्टीप्लाई करके 5280 रुपीज दिया, यानी वो ओवरऑल कितना मीटर दिया, 220 मीटर का वायर लगाया तभी तो दिया ना। देखो ना टोटल रुपीज अपॉन 1 मीटर रुपीज गिव्स द टोटल मीटर दैट ही हैज कवर्ड टू फेंस द सर्कुलर वायर, सर्कुलर फील्ड। उस सर्कुलर फील्ड में उन्होंने टोटल पैसे मांगे आपसे 100 रुपए, और 1 मीटर पे आपकी मम्मा ने बोला है 2 रुपए देने हैं, तो उन्होंने कितना मीटर लगाया होगा, 50 मीटर, तभी तो उन्होंने 100 रुपए मांगे ना 1 मीटर के हिसाब से। तो टोटल पैसे इतने थे और 1 मीटर पे इतना था, दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमें पता चल गया कि उस बंदे ने कितना बड़ा, कितनी दूर में वो सर्कमफ्रेंस लगाया होगा, यानी एक सर्कल को पूरा करने में उसे 220 मीटर का वायर लगा होगा, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गया 220 मीटर। और फॉर्मूला टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, दैट इज 220 मीटर। यहां से आप 2 इंटू पाई की जगह कहता है 22/7 यूज करो, इंटू आर इज 220 मीटर। इसको इधर लाओगे 7 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 220 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। यहां से इसको काटोगे तो ये 10 बार में और ये 5 बार में, यानी 35 मीटर इज द रेडियस ऑफ दैट गिवन सर्कल इन विच ही हैज चार्ज 5280 रुपीज, ऑफ विच 24 पर मीटर चार्ज आर देयर। अब कहता है द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.5 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग। पहले मम्मा ने क्या किया कि चारों तरफ वायर लगवा लिए, इस फील्ड के चारों तरफ वायर लगाए, तो टोटल पैसे इतने दिए, 1 मीटर पे इतना था, यानी टोटल इतना मीटर का वायर लगवाया। इस सर्कल इतना मीटर था जिसका रेडियस इतना था। अब इस फील्ड को जुताई करनी है, मतलब खेती करनी है, तो बताइए इस फील्ड का एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर पर उसको खुदाई करने में, मतलब खेत को प्लगिंग करने में
0.5 रुपीज लगता है तो टोटल पैसा कितना लगा होगा, तो टोटल एरिया जितना होगा वो होगा जिसकी रेडियस आप ऑलरेडी बोल चुके हो 35 मीटर है। तो आप बोलोगे इसका एरिया कितना होगा, एरिया इज पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 35 मीटर इंटू 35 मीटर आर स्क्वायर है। तो ये 35 से ये कट जाएगा, 7 5 जा 35, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आपको मिलेगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11 एंड 35 दैट इज 0, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 एंड 5 38, यानी इतना मीटर स्क्वायर टोटल उस सर्कुलर फील्ड का एरिया है। और कहता है 1 मीटर स्क्वायर में आपको देना पड़ता है 0.5 रुपीज, 50 पैसे देना पड़ता है। तो कितना मीटर स्क्वायर करवाया, 3850 मीटर स्क्वायर के लिए कितना देना पड़ेगा, 0.50 इंटू 3850, 2 जीरो है, 0 लिख लो, 5 5 जा 25, 2 इज द कैरी, 8 5 जा 40, 2 जीरो था, ये जीरो लिख दिया, 5 5 जा 25, 2 इज द कैरी, 5 8 जा 40 एंड 2 42, 4 इज द कैरी, 5 3 जा 15 and 4 19, decimal is after 2 0 digit, that is 19250 rupees you will have to pay to having the to plug the whole field at the rate of 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया, श्योर शॉर्ट, अगर नहीं समझ में आया दोबारा ट्राई करोगे, हम हमेशा यही कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे, इरेज कर दे इसको, एक्सरसाइज के नहीं एग्जांपल के सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। इसको आप समझ गए कैसे कैसे हमने बनाया, अब इसके सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल में कहता है हमारे पास, धीरे धीरे चीजों को समझोगे तो एक्सरसाइज इजी हो जाएगी, नहीं समझोगे तो धीरे धीरे वो एक्सरसाइज टफ होती चली जाएगी, ठीक है। इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को एकदम बारीकी से चीजों को समझो, इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी पहले दे दिया है ताकि दिक्कत ना हो। कहता सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। हमने बोला था कि हमेशा रेडियस दिया जाएगा। कहता है हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल, इस सर्कल की सेंटर O है, यहां से एक सेक्टर बनता है, एरिया ऑफ सेक्टर है जिसकी एंगल बनती है 30 डिग्री, और ये पॉइंट ए है, मान लो ये बी है, और इसकी रेडियस दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब कहता है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यूज पाई इक्वल टू 3.14। यानी आपको इसकी भी एरिया निकालनी है और इसकी भी एरिया निकालनी है। तो पहले आप निकाल लो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और एक तरफ निकाल लो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला तो वही लगेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहां पर भी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पहले माइनर सेक्टर लोगे तो ये वाली एंगल लोगे, तो थीटा की जगह 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह 3.14 इंटू आर की जगह 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है। और जब आप मेजर सेक्टर लोगे तो थीटा कौन सा बच जाएगा, ये इसको छोड़कर ये वाली एंगल, और टोटल यहां पे एंगल क्या हो जाएगी 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री ना, क्योंकि मेजर सेक्टर का जो एंगल है 330 डिग्री को हटाकर ही बचा हुआ है। हमने बोला था कि बड़ी वाली आर्क और रेडियस से बनने वाली, तो एंगल यही है, और ये क्या है 360 माइनस 30 अपॉन 360, पाई की जगह 3.14 दिया गया है कि लेना है हमें, और आर की जगह 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से ये जीरो खत्म, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये बचा 1/12 इंटू 3.14 अपॉन 100, डेसिमल हटा लेते हैं तो यह आ जाएगा 314 इंटू 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 330 अपॉन 360 इंटू 314 अपॉन 100 लिख लेते हैं डेसिमल को हटा के, और इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा,
3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये बचेगा 11/12 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से काटो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। ये यहां से काटोगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 0, 3 4 जा 12, 2 इज द कैरी, 3 6 जा 18, 104.6 इंटू 4 इंटू 11 अपॉन 100 आएगा। और यहां से सॉल्व करोगे तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और यहां से 3 1 जा 3 0, 3 4 जा 12.6 आ जाएगा। यानी यहां ओवरऑल इस 100 से इसको अगर डिवाइड कर लोगे तो डेसिमल यहां हट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1.046 इंटू 4, ये 12 ऊपर वाला ये कैलकुलेशन है ना, इंटू 4। और यहां पे करोगे तो आपके पास ओवरऑल क्या बचेगा, इसको भी डिवाइड कर लो तो 1.046 इंटू 11 इंटू 4। अब 1.046 को चाहो तो 1.05 भी लिख दो आसान के लिए, इंटू 11 इंटू 4। इसको 11 से करोगे तो 11 5 जा 55, 11 0 0 एंड 5 इज द कैरी, इंटू 11 इंटू 4। ये आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 एंड 2 22 डेसिमल, 4 1 जा 4 एंड 2 6 एंड 4 46.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया आपके पास 46.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी आप मल्टीप्लाई करो, 1.045 ले लो, 1.05 ले लो, इंटू 4 कर दो तो 4 5 जा 22 एंड 4, यहां आ जाएगा 4.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो चीजें समझ में आई? तो ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फॉर्मूला दोनों जगह सेम लगाया, बस यहां पे थीटा की जगह 30 डिग्री रखा और यहां पे थीटा की जगह 330 डिग्री रखा और कैलकुलेट कर लिया तो ये 46.20 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 4.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब आते हैं इस एक्सरसाइज के हम इस एग्जाम्पल के लास्ट एग्जाम्पल पे। इसको आप नोट डाउन करो, इसका लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट एग्जाम्पल पे। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। फिगर को उल्टा दे दिया गया, इसको हम सीधा करके समझाते हैं आपको। फिगर कुछ ऐसा है, ये कर्व जो ऊपर दिया गया उसको नीचे रख देते हैं, ये है ए बी और ये वाली ये पॉइंट वाई है, इसका एरिया बताना है और कहता है ये सेंटर है ओ और ये एंगल बन रही है 120 डिग्री और इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। उल्टा फिगर था उसको हमने सीधा कर लिया, इसको पलट के ऐसे सीधा कर दिया ताकि आपको समझ में आए। अब देखो सबसे पहले इस सर्कल में अगर इस ए बी को भूल जाओ तो ये कुछ ऐसा है, ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है। अब हमें इसका एरिया निकालना है पूरा, तो आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ सेक्टर, ये पॉइंट ओ है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी बराबर क्या होगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे कितना है? 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है तो 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह कहता है 22/7 इंटू आर की जगह है 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर बिकॉज आर स्क्वायर इज देयर। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, यहां से 7 3 जा 21 और 3 1 जा, तो ये बच गया 21 इंटू 22, 21 इंटू 22, 2 4 2 4 2 4 2 6 462 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दैट सेक्टर। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई से किया है, 2 2 2 जा 4 2 2 2 जा 4 4 2 जा 6, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल ले, एरिया ऑफ हमें सेगमेंट निकालना है, कौन सा सेगमेंट? ए वाई बी, तो हम यहां पे क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी जो पूरा निकाला है
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ओ ए बी कर दे, इस पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब हमें हमने बताया है, आप अब इस फिगर को सबको इरेज कर दे, क्वेश्चन समझ गए हो आप। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, अभी बताया जब 120 डिग्री हो तो सबसे पहले ट्रायंगल को बाहर निकाल के देख लो। यहां से O है, ये A है, ये B है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करो और जानते हो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट द सर्कल, तो ये इसके बराबर और ये दोनों में कॉमन और ये 90 और ये 90, तो ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल O, मान लो OAD, ये पॉइंट को D दे दो, OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBD बाय RHS। अभी पूरा समझाया है। अब ये अगर 120 था तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, यानी ये भी 60 और ये भी 60, ये 90 है, ये 60 है, तो ऑटोमेटिकली ASP से ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। इस ट्रायंगल में हमारे पास रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो एक बार हम साइन 30 डिग्री लगाएंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 30 डिग्री इज 1/2 इज परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास OD अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। इसको इधर करोगे तो OD की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर अपॉन 2, और आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बराबर लिखोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस की जगह क्या है AB और हाइट की जगह क्या है OD, लिख लिया। OD की वैल्यू आ गई आपके पास। अब AB की वैल्यू निकालनी है तो आप लगाओगे cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनियस 30 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास AD और हाइपोटेनियस क्या है 21 सेंटीमीटर, यानी AD इज इक्वल टू 21√3/2। कोई दिक्कत? AD की वैल्यू आ गई 21√3/2 और DB की भी वैल्यू होगी 21√3/2। ये दोनों बराबर होता है लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द पॉइंट टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो AD बराबर DB है। अब DB है, अब इन दोनों को AB निकालना है तो आप बोलोगे 21√3/2 प्लस 21√3/2, 2 LCM होगा तो 21√3 कितना हो जाएगा 112,442, 42√3/2 आ जाएगा AB की वैल्यू, यानी यहां से आपके पास AB की वैल्यू आ गई 42√3/2 आया। अब इसको देखो ना 1122, इसको काट लोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी AB की वैल्यू आ गई 21√3। अब यहां पुट कर दो 1/2 इंटू 21√3 इंटू OD की वैल्यू क्या आई है 21/2, 2 और 2 मिलकर नीचे में हो जाएगा 4, तो यहां से आ गया आपके पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया 21 इंटू 21 इज 441√3 ऊपर में, और नीचे में 2 इंटू 2 इज 4 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहीं तक छोड़ दो, आपका काम बन जाएगा, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल आप इस क्वेश्चन को समझे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था AYB, तो आपने पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था तो पहले आपने पूरा सेक्टर का एरिया निकाला जो 462 आया, फिर आपने ट्रायंगल का एरिया निकाला है, यहाँ पे ड्रॉ किया, एक बार साइन 30 लगाया तो OD की वैल्यू निकली, फिर cos 30 लगाया तो AD की वैल्यू निकली, जितनी AD की वैल्यू निकली उसको डबल कर दिया, इंटू 2 कर दिया तो 2 से 2 कट गया, तो AB की वैल्यू हो गई 21√3, 1/2 इंटू AB की जगह 21√3, OD की जगह 21/2, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 21 बिकेम 441√3/2 इंटू 2 बिकेम 4, तो इन दोनों को माइनस करोगे और यहीं तक आंसर छोड़ दोगे, फिर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इसका इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से समझाया और इस क्वेश्चन को भी करके समझाया। कभी कभी क्या होता है लिखते लिखते इधर का चीज उधर, उधर का चीज उधर, तो आप शुरू से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि किसको कहां लिखने हम जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना है, और इस तरह से आपका एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। 3 ही एग्जाम्पल था लेकिन वीडियो लेंदी हो गया क्योंकि हमने शुरू में इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन है। देखते हो आप, एक एक
क्वेश्चन में 10-10 मिनट चला जाता है, तो 14 क्वेश्चन है 140 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट का 1 आवर होता है, यानी 1 आवर से ऊपर का वीडियो हो जाएगा, इसलिए उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट डाउन करो। कोई भी डाउट होता है तो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, देखना हमें ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय।